खलीजी ममालिक के जंग के असरात पंजाब में तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मुल्क में तवानाई बहरान पर पंजाब हुकूमत ने हम फैसलों की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियाँ और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम ज़ेर गौर है। महकमा तवानाई ने विफाक के तर्ज पर फ्यूल रशनिंग को तजवीज़ दी है। पेट्रोल और डीजल के मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन देने और निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की गई हैं। गैर ज़रूरी तकरीबात पर पाबंदी, मेट्रो और बस सर्विस में भी इजाफा, LED बिल बोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की तजवीज़। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मूड पर चलाने की सिफारिश कर दी गई। तालीमी इदारों की बंदिश नाकाबिल कबूल, हुकूमत तजवीज़ मुस्तरद करे। वालिदैन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। वालिदैन का कहना है कि स्कूलों के बंदिश तालीम दुश्मनी के मुतरादिफ ऐसे मशवरे देने वाले हुकूमत और आवाम के खैर ख्वाह नहीं। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक जंग ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान के सिफारती काविशों पर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान के सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिन मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। सियासी और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। इजलास पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी की तस्दीक। कहा फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हों तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। इस हफ्ते के आखिर में अमरीकी और ईरानी हुकाम की इस्लामाबाद में मीटिंग हो सकती है। इसराइली मीडिया का दावा ईरान की जानिब से पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ और दीगर, जबकि अमरीका की जानिब से स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर और नायब सदर JD वांस की शिरकत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कशीदगी कम करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के हुकाम अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचा रहे हैं। जंग के खात्मे और दीगर हल तलब मसाइल पर भी बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने भी ईरान के आला रहनुमा से बातचीत और डील की ख्वाहिश का इजहार किया है। जंगबंदी के लिए ईरान ने 6 शराइत पेश कर दी। सिक्योरिटी और सियासी रहनुमाओं का कहना है कि ईरान की शराइत को संजीदगी से लिया जाए। ईरान ने जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी मांग ली। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश, अमरीका और इसराइल को पीछे हटने और ईरान को हर जाने की अदायगी की शर्त रख दी। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंगबंदी का मुतालबा किया। आबना हुर्मुज़ पर नए कानून पर अमल दरामद की यकीन दहानी मांग ली। ईरान ने मीडिया प्रोपेगेंडा करने वालों को सजाएं देने का भी मुतालबा कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात के बाद तो दूसरी तरफ हमले। अमरीका और इसराइल का ईरान के शहर अरबिया पर फ़ज़ाई हमला। 5 अफराद जाम बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन हथियारों ने शहर पर बमबारी की। रिहायशी इमारतें बुरी तरह मुतासिर हुई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। तेहरान और खुरमाबाद शहर में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी। खुरमाबाद शहर में फ़ज़ाई हमलों के बाद मुतासरा इलाके में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ईरान के सूबा कुम में टरबाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ये तनसीब पासदारान इंक़लाब के लिए हमलावर ड्रोन्स और हथियारों की पुर्जे तैयार करती थी। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान पर भी जारहाना हमले। जनूबी लेबनान के कस्बे हुनैन पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद के जाम बहक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग गमरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। ईरान ने हमलों की 77वीं लहर का आगाज़ कर दिया। इसराइल के जनूबी और शुमाली इलाकों पर खैबर शिकन मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। कुवैत में अली अल सालम, सऊदी अरब में शहजादा सुल्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप के मुतज़ाद बयानात की वजह से जंग को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ईरान के इसराइली शहर सफ़्त, हीफ़ा, मकबूजा यरूशलेम और मगरबी इलाकों में भी हमले। क्लस्टर वार्ड हेड वाले मिसाइल दागे। मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं।
अमरीका, इसराइल और ईरान जंग कराची पोर्ट खित्ते का अहम तरीन ट्रांसशिपमेंट हब बन गया। पाकिस्तान खलीजी ममालिक की सप्लाई चेन के इस्तेहकाम का मरकजी नुक्ता बन गया। 1 मार्च से 24 मार्च तक कराची पोर्ट पर 8,313 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर हैंडल किए गए, जिनमें कराची गेटवे टर्मिनल पर 24, रोज में 1200, KICT पर 1827 और SAPT टर्मिनल पर 5,286 कंटेनर्स शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक ट्रांसशिपमेंट में इजाफा पाकिस्तान के बंदरगाहों की कैपेसिटी के मुताबिक माशी नमो और सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। पोर्ट का किरदार खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और तिजारती मरकजियत को महफूज करेगा। मशरिक़ वुस्ता की जंग के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर मुल्क के कई एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम। अलैन और फुजैरा एयरपोर्ट्स पर जुज़वी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कुवैत, बहरीन, ईरान और इराक के एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद। ईद उल फितर के तीनों रोज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर से 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता के हालात मुस्तहकम होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल पर आएगा। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालिबा। IMF ने सखर इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक के निस्कारे का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत मुतहरिक मालियाती मुशीरों का अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। मालियाती मुशीरान सेप्को और हेस्को की इंस्पेक्शन, सेक्टरल ड्यू डिलिजेंस, मार्केट जायजा और आलमी तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। कई मराहिल तय कर लिए गए हैं। सेप्को के तरसीली नुकसानात तकरीबन 35%। 2024 के अख्ताम तक सेप्को के नुकसानात 30 अरब रुपए और हेस्को के 488 अरब रुपए तक पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटरीट और तगलक हाउस का अचानक दौरा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़ेरे तामीर इमारत और नए कमेटी रूम का मुआयना। दफातर को जदीद बनाने के अहकामात। वज़ीर आला सिंध ने एक्साइज, महकमा तालीम, दाखिला, माइंस एंड मिनरल्स, P&D समेत मुख्तलिफ महकमों के दफातर का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की गैर हाज़िर अफसरों से वज़ाहत तलब करने की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुलाजमीन फ़राइज़ खुश उसलूबी से अंजाम दें और दफातर को मुअस्सर अंदाज में चलाया जाए। कराची की अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और हुकूमत को जागना होगा। हुकूमत इकदाम करे तो IMF भी 3 कदम आगे बढ़ेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। कराची से ओबाड़ो तक MQM अवाम की आवाज़ है। MQM सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ती रहेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान गनहौर खान और असरान का अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, आवाम जानते हैं कि कौन नाहल और कौन नाकाम है। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वालों को आवाम जानते हैं। इसके अलावा कहा कि MQM को शोर मचाने वाली जमात करार दिया। कहा, सिंध हुकूमत सूबे भर में तरक्याती कामों को आगे बढ़ा रही है जो MQM को हजम नहीं हो रहा। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख मजबूत और पक्के घर तामीर किए गए। कराची में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। मुल्क में अवाम रोटी को तरस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए 11 अरब रुपए का जहाज, चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ की गाड़ी खरीद ली गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत किसी दबाव के बगैर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ थे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और PDM समेत सब ने IPPs के साथ अवाम दुश्मन मुआहिदे किए हैं। हुकूमत IPPs को नवाजने के लिए दाखिली पॉलिसी अपना रही है। अवाम ने सोलर लगाया तो हुकूमत ने वहां भी टैक्स लगा दिए। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर रियायती टैक्स की मुद्दत बढ़ा दी। रायत 28 फरवरी 2026 तक दरामद होने वाली चीनी पर लागू होगी। FBR ने सेल्स टैक्स कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियायती मुद्दत नवंबर 2025 से बढ़ाकर 2026 कर दी गई। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और मुतल्लिका कंपनियां दरामदी चीनी पर 0.25% टैक्स अदा करेंगी। पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स का असल स्टैंडर्ड रेट 18% है।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई के वकीला और फैमिली के साथ मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, फतहुल्लाह बरकी, सईद जमीर और राजा मतीन के नाम शामिल। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की फैमिली की भी आमद मुतवक्की है। जेल के तरफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, मुतअद्दिद मकामात पर आरजी पुलिस पॉकेट्स कायम कर दी गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट का हक महर से मुताल्लिक केस में बड़ा फैसला। अदालत ने बीवी के मुतालबे पर फौरी हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि निकाहनामे में हक महर की अदायगी का वक्त मखसूस न हो तो बीवी के मुतालबे पर शोहर महर अदा करने का पाबंद होगा। अदालत ने फातिमा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। नान नफका और जहेज से मुताल्लिक एपीलेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने वाज़ेह किया कि मियां बीवी की शादी खत्म ना भी हो तो बीवी महर के हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बहाल करते हुए दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट मुकद्दस बीबी की बाजियाबी का केस चीफ जस्टिस सालिह नीलम ने आईजी पंजाब अब्दुल करीम खान से सूबे भर से अगवा केसेस और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि बच्ची को 2022 में कातिल किया गया। मुलजिम मोहसिन के जिस्मानी रिमांड पर केस जारी। बच्ची मुकद्दस बीबी की लाश नाले में फेंकी गई। 12,000 थाने वालों ने इमानतन दफनाई है। चीफ जस्टिस का तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर शदीद इजहार तशवीश इस्तफसार किया। केस साबित करने में 4 साल कैसे लग गए। यूट्यूबर सादुर रहमान ने PNIL लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू के पास दायर की। डकी भाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PNI लिस्ट के नाम गैर कानूनी तौर पर शामिल किया गया। NCCIA ने नाम डालने से कबल नोटिस भी जारी नहीं किए। अदालत ने दरख्वास्त पर NCCIA हुकाम से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी।